तो अब हम इस केस में देखते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है ऑफर का और एक्सेप्टेंस का। तो मान लीजिए कि अपने हैं सल्लू भाई, उन्होंने भाग्यश्री जी को एक लेटर लिखा और वो लेटर उनका जो फेमस कबूतर जा जा वाला कबूतर है उसके थ्रू भाग्यश्री को भेजा। कब लिखा लेटर? लेटर लिखा उन्होंने 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को उन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि मैं आपका घर 10 करोड़ में खरीदना चाहता हूं, क्या आप बेचोगे? तो इट वॉज एन ऑफर। सल्लू भाई भाग्यश्री जी को ऑफर दे रहे हैं। ये कबूतर इनका जो पिजन है वो उनका लेटर लेके भाग्यश्री के पास पहुंचा। कब? 8 अक्टूबर को। तो इसका मतलब 8 अक्टूबर को भाग्यश्री ने ये लेटर पढ़ा तो उनकी नॉलेज में आया ऑफर। इस ऑफर की जानकारी, इस ऑफर की नॉलेज भाग्यश्री को कब मिलती है? 8 अक्टूबर को। तो हम क्या बोलेंगे कि अब 8 अक्टूबर को ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि जिसको ऑफर दिया गया था उसकी नॉलेज में आ गया। ओके, तो अब क्या? अब भाग्यश्री क्या कर सकती है? वो चाहे तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो इस ऑफर को रिजेक्ट कर सकती है, या चाहे तो साइलेंट रह सकती है। ऑल द 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ भाग्यश्री। अब क्या होता है? भाग्यश्री ने सोचा, प्लान किया, डिस्कस किया और सी डिसाइडेड कि मैं अपना जो हाउस है, जो अपना बंगलो है, वो सल्लू को 10 करोड़ में बेच देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया? 2 दिन सोचा और 10 अक्टूबर को जो पिजन था वो 2 दिन उन्हीं के पास रहा और उनको उन्होंने ये लेटर लिखा है, यस आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। 10 अक्टूबर को उन्होंने अपने, ये क्या है? ये है एक्सेप्टेंस। आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं और आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो भाग्यश्री ने कहा कि यस मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। कब बोला? 10 अक्टूबर को। और ये 10 अक्टूबर को ये पिजन को उन्होंने अपना लेटर दे दिया। ये पिजन आप एक तरीके से पोस्ट ऑफिस मान लीजिए, उन्होंने पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर पोस्ट कर दिया। ये जो पोस्ट है ये पिजन के थ्रू या डाकिए के थ्रू 13 अक्टूबर को ये एक्सेप्टेंस सल्लू भाई को पहुंची। तो अब हम इस पूरी डेट्स को आप याद रखिए, पूरी डेट्स को समझिए। ये पूरी डेट्स आगे वाली जो स्लाइड है उसमें आपके काम आने वाली है कि कब क्या हुआ, ऑफर कब दिया गया। ऑफर दिया गया 3 अक्टूबर को। ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुआ? ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ 8 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन उनकी नॉलेज में आया था। ओके, इट इज वेरी सिंपल। ऑफर का कम्युनिकेशन में कोई डाउट नहीं है। बट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में अगेंस्ट ऑफरर अलग होगा, अगेंस्ट एक्सेप्टर अलग होगा कम्युनिकेशन। अगेंस्ट ऑफरर मतलब सल्लू भाई, सल्लू भाई ने ऑफर दिया था ना, तो सल्लू भाई के बारे में बात हो रही है। तो सल्लू भाई के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट तभी हो जाता है जब वो लेटर पोस्ट कर दिया जाता है। और कब पोस्ट कर दिया गया था? 10 अक्टूबर को। ओके, लेकिन भाग्यश्री के अगेंस्ट में वो ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब वो सल्लू भाई की नॉलेज में आ जाएगा, मतलब 13 अक्टूबर को। ओके, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये क्या डिफरेंस पैदा कर रहा है? अगर 10th को पता चल रहा है, 13th को पता चल रहा है, वाई दिस डेट्स, वाई दिस कम्युनिकेशन की जो ये डेट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इनको हम इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? तो देखिए, आप समझिए इस बात को। क्या? पहली चीज तो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑफर आप तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि आपको ऑफर दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो ऑफर है भाग्यश्री को कब मिला? 8 अक्टूबर को। इट मींस अगर भाग्यश्री को किसी और चैनल से, किसी और तरीके से ये पता भी चल जाता है कि सल्लू उनका
जो बंगला है वो 10 करोड़ में खरीदना चाहता है, इवन देन वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनको ऑफर की जानकारी ही 8 अक्टूबर को हुई थी। इवन दो सल्लू भाई ने 3 अक्टूबर को लेटर लिख दिया था, लेकिन उनकी नॉलेज में 8 को आया था, तो 8 को ही ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला मेरा केस याद है, उस केस का वीडियो बना हुआ है, अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं हो सकती। ओके, सो फार सो गुड, भाग्यश्री को ऑफर का पता चल गया। लेकिन क्या सलमान खान अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं क्या? जिसको कहते हैं रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। कैन सलमान रिवोक हिज ऑफर? क्या सलमान अपना रिवोक कर सकते हैं ऑफर, अगर उनको लगता है कि यार मेरा ऑफर मैंने अब गलत दे दिया, वो 10 करोड़ का बंगला नहीं है, 5 करोड़ का ही है, तो क्या वो अपना ऑफर विड्रॉ कर सकते हैं? यस। पर कब तक विड्रॉ कर सकते हैं? यहां पर डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ऑफरर अपना ऑफर तब तक विड्रॉ कर सकता है जब तक उस ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो गया हो। अगेन आई रिपीट, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने तक अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता है। मतलब सलमान के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? जब लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, मतलब 10th ऑफ द अक्टूबर। इट मीन्स सलमान अपना ऑफर 10th अक्टूबर तक विड्रॉ कर सकते हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकता इस चीज से। भाग्यश्री ये नहीं कह सकती कि मैंने तो सोच लिया था, मैं तो बस लेटर पोस्ट करने जा रही थी। नहीं, आपने पोस्ट किया तो नहीं था ना, आपने लेटर लिखा तो नहीं था और दिया तो नहीं था किसी पोस्टमैन को या पिजन को। तो 10th अक्टूबर तक सलमान अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता है। ओके, लेकिन 10th के बाद विड्रॉ नहीं कर सकते। इवन तो अभी तक सलमान को पता नहीं चला है कि मेरा ऑफर एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं हुआ है, बट ही कांट विड्रॉ द ऑफर। नाउ द भाग्यश्री, भाग्यश्री ने जो अपनी एक्सेप्टेंस दी है, उसका कम्युनिकेशन भाग्यश्री के अगेंस्ट में कम कंप्लीट होगा 13th ऑफ द अक्टूबर को। और 13th अक्टूबर को तक जो उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस 10th को भेजी है, वो 13th तक की डेट तक वो उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। मतलब इसका यह है कि भाग्यश्री भी चाहे तो अगर उन्होंने जैसे पिजन के थ्रू भेजा था, वो पिजन को पहुंचने में 3 दिन लग रहे हैं, 13th को सलमान को लेटर मिल रहा है, उससे पहले अगर वो किसी तरीके से अपना लेटर या कोई स्पीड पोस्ट या कोई फैक्स या किसी फास्टर कम्युनिकेशन से अपना ये लेटर भिजवा देती है कि मुझे मैंने जो आपको एक्सेप्टेंस दिया था मैं उसको विड्रॉ करती हूं, मैं उसको रिवोक करती हूं, तो वो रिवोक वैलिड होगा। उस रिवोक को वो रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और वो कब तक रिवोक कर सकती है? सी कैन रिवोक she can revoke her acceptance up to 13th of the October। लेकिन जैसे ही सलमान की नॉलेज में आ गया कि उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है, वैसे ही एक्सेप्टेंस उसके बाद विड्रॉ नहीं की जा सकती है। आई नो इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको समझना होगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ लेटर पोस्ट में दोनों के अगेंस्ट में अलग अलग डेट को वैलिड माना जाता है। नाउ द क्वेश्चन में अराइज, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर दोनों लेटर एक साथ पहुंचे तो? मान लीजिए पिजन लेके भी पहुंचा 13th को, और आपने जो अपनी एक्सेप्टेंस दी थी उसको रिवोक करने का लेटर फैक्स से भेजा था या स्पीड पोस्ट से भेजा था, वो भी 13th को पहुंचा, तो ये माना जाएगा कि जो पहले पहुंचा उस वो वैलिड रहेगा। एक्सेप्टेंस पहले पहुंचा तो एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगा, रिवोकेशन पहले पहुंचा तो रिवोकेशन वैलिड रहेगा। बट दोनों एक साथ पहुंचे तो आपकी टेबल पे दोनों पड़े हुए हैं, एक लेटर भी पड़ा हुआ है और एक आपका टेलीग्राम पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? तो जो आपकी नॉलेज में पहले आया, और कोर्ट ऐसे केसेस में
ये मानता है कि एक पर्सन ऑफ रीजनेबल प्रूडेंस, अगर कोई एक समझदार इंसान होगा, उसके पास एक टेलीग्राम पड़ा होगा और एक लेटर पड़ा होगा उसकी टेबल पे, तो वो पहले टेलीग्राम देखेगा। तो ये माना जाएगा कि टेलीग्राम में जो लिखा है वही वैलिड है। सो इस पूरे केस में कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 10 अक्टूबर को, जब भाग्यश्री ने वो पिजन को दे दिया था। किस एंड प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? भाग्यश्री, जहां भाग्यश्री ने जहां पे एक्सेप्ट किया था, क्योंकि जैसे उसने पोस्ट ऑफिस में दिया, जैसे उसने पिजन को दिया, उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और रिवोकेशन कब तक विड्रॉ कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड अप टू 13th ऑफ द अक्टूबर। तो ये मैंने आपको समझाया, ये भी बताया कि एक प्रपोजल है वो कभी कब तक विड्रॉ कर सकते हैं। ए प्रपोजल में बी विड्रॉड एट एनी टाइम बट बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। जो प्रपोजल सलमान ने दिया था वो उसको तब तक विड्रॉ कर सकते हैं, उसको रिवोक कर सकते हैं, जब तक उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जो एक्सेप्टेंस है उसको उनके अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो गया हो। और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है? दोनों वाला बता दिया। जिसके अगेंस्ट में करते हैं तब वो तो लेटर डालते ही हो जाता है, और जो कर रहा है उस जब उसकी नॉलेज में आता है। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने मतलब ये एग्जाम्पल मैंने ज्यादा बेटर वे में आपको सल्लू भाई और भाग्यश्री के उसे एग्जाम्पल से समझा दिया है। अब आप एक और चीज देखिए कि अगर आप लेटर के थ्रू नहीं कर रहे हैं, फोन के थ्रू कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, ईमेल से कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? जब जिसको ऑफर दिया उसको पता चल जाता है, उसकी नॉलेज में आ जाता है। और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? जब जिसको एक्सेप्टेंस दी जा रही है उसकी नॉलेज में आ जाता है। सो इट इज वेरी सिंपल। इन केस ऑफ फोन, फैक्स, ईमेल, ये बहुत सिंपल है। पर क्यों सिंपल है? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, इसमें एक पार्टी देती है, दूसरे को तुरंत पता चल जाता है। लेकिन लेकिन इन केस ऑफ लेटर ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ लेटर आप पोस्ट करते हो तो उस लेटर को कुछ टाइम लगता है, एक डिले है, एक गैप है, टाइम गैप है, एक टाइम डिले है, और उस टाइम डिले के कारण वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इसलिए लेटर के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप कि मैंने इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। आप पॉज करके रिपीट करके इसको एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस डेट्स को समझिए, कब ऑफर विड्रॉ हो सकता है, कब रिवोक हो सकता है, कब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, और कब उसको विड्रॉ किया जा सकता है। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज वेल एज द ऑफर। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने बहुत सारे केस लॉ के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उनको भी देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।